चालू है, ठीक है। दिस और दैट जो यूज आज पढ़ाने वाले हैं वो दिस और दैट है। बहुत नॉर्मल यूज है, बहुत बेसिक यूज है। जो बच्चे हैं अगर नहीं जो तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अभी अभी जो स्टार्ट किए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जिसको नहीं आता वो वीडियो पूरा देखेगा। दिस दैट एक ऐसा यूज है जो जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस यही होता है, यही, ठीक है। इसका मतलब जब हम किसी को मतलब किसी चीज किसी वस्तु की तरफ हम इशारा करते हैं तो वहां पर दिस और दैट यूज करते हैं। किसी वस्तु की तरफ इशारा करना, भैया यह मेरा है, वह आपका है, ठीक है। यह किताब है, हाँ वह किताब आपका है, ठीक है। वो मेरा बाइक है, ठीक है। यह मेरा चैनल है। तो जब किसी वस्तु की तरफ इशारा करना है तो वहां पर दिस और दैट यूज करते हैं। बात यह है जब हम नजदीक वस्तु की तरफ इशारा करेंगे वहां पर दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। दिख रहा है आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक बीच में ही कर दीजिए आप लोग। दिस अगर दूर के लिए कर रहे हैं तो दैट। नजदीक वस्तु की तरफ इशारा करते हैं तो दिस, और दूर की तरफ इशारा करते हैं दैट। जैसे मैंने कहा यह बॉटल है, तो यह बॉटल है मतलब नजदीक है, यह बॉटल है। अब वही बॉटल को उठाकर दूर रख दो तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह बॉटल है, ठीक है। ये वस्तु की तरफ इशारा करता है, हाँ कितनी वस्तुओं की तरफ इशारा करता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये दोनों सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है ना वो केवल एक ही वस्तु की तरफ इशारा करेंगे। कितनी वस्तु की तरफ? ध्यान समझिएगा, पूरी वीडियो देखे तभी मजा आएगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिस और दैट जो केवल एक ही वस्तु की तरफ इशारा करता है, एक से ज्यादा वस्तु की तरफ नहीं इशारा करता। बस इतनी मतलब है इसका। दिस माने यह होता है और दैट मीन्स क्या होता है? वह। यह नजदीक की वस्तु की तरफ इशारा करता है, नजदीक की वस्तु की तरफ इशारा करता है। ये क्या करता है? दूर, दूर की वस्तु की तरफ इशारा करता है। दोनों संकेत ही करने के लिए यूज होते हैं इसके, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दिस और दैट सिंगुलर माने जाते हैं। ये हमेशा मतलब एक ही वचन मतलब एक ही वस्तु की तरफ इशारा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यह मार्कर है, कितना दिख रहा है आपको? कितना? एक मार्कर है, ठीक है। अब इसको वहां रख दिया तो क्या हो गया? वह मार्कर है। क्या? अभी नजदीक था तो यह मार्कर है, अब दूर हो गया तो वह। लेकिन एक ही वस्तु है, क्वांटिटी जो उसकी संख्या है कितनी है? एक ही है, एक से ज्यादा है नहीं। जब एक से ज्यादा नहीं है तो मतलब ये दोनों एक ही वस्तु की तरफ इशारा करेंगे। थोड़ी सी इतनी बात है, ये नजदीक की तरफ या दूर। दिस माने यह होता है, दैट मीन्स वह होता है। क्लियर है? अभी बात आएंगे कि सर जब एक ही वस्तु की तरफ इशारा करना है तो दिस और दैट लगाते हैं, एक ही सिंगुलर है। अगर हमें बहुत वस्तु की तरफ इशारा करना हो गया, अब जैसे ये मार्कर्स हो गए, अब इसमें ये से एक तो है नहीं, ये एक है, ये अब कितने हो गए? दो हो गए ना। अब तो बोलेंगे तो यह तो बोल नहीं सकते मार्कर है, यह मतलब यह मार्कर है, एक हो गया। लेकिन अब क्या हो गया? अब देखो, अब इसको जरा ध्यान समझिए डीपली। दिस और दैट के साथ जो भी हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दिस इज या दैट इज। इसके बाद ही इज लगाएंगे, इसके बाद ही इज लगाएंगे, इसके पहले नहीं। अभी तो हम बता रहे हैं। तो दिस इज या दैट इज एक ही वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इसके साथ इज लगता है। बहुत ही फॉर्मल तरीके से बताए, मतलब बहुत ट्रिकी तरीके से बता रहे, बहुत जल्दी माइंड में आ जाएगा। अब इसका प्लूरल, अगर ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी तो होगा। हाँ इसका प्लूरल होता है मेरे भाई मेरे दोस्त। जैसे मैंने कहा कि दिस का प्लूरल होता है दीज, THESE, दिस। और दैट का प्लूरल होता है दोज, THOS, ठीक है। ये तो ये नजदीक वस्तु की तरफ इशारा करता है, कितनी वस्तु तरफ? कितनी? एक वस्तु की तरफ। लेकिन अब ये क्या करेगा? एक से ज्यादा मतलब बहुत वस्तु की तरफ इशारा कर, इसीलिए इसका हिंदी क्या होता है? दीज माने ये, दोज माने वे, ठीक है। और दोनों बहुवचन है, दोनों कितने वस्तु तरफ इशारा करेंगे? एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल बता देते, थोड़ी लंबी वीडियो चलेगी लेकिन देखिएगा पूरा मेरे भाई। यह मार्कर है तो यह मार्कर एक है, दिस होगा। अगर दूर हो गया तो वह मार्कर है, लेकिन एक ही मार्कर है। अब एक से ज्यादा कर देते हैं, अब क्या होगा? ये मार्कर्स हैं, ये। अब इसको हम दूर रख दिए तो क्या हो जाएगा? वे मार्कर्स है। लेकिन वह कितनी संख्या में है
ज्यादा, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा होता है तो वहां पर इंडिकेट करने के लिए, संकेत दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए वहां पर दीज लगता है, और दूर के लिए दोज लगता है। लेकिन जब आज एक हट गए एक आ गया, अगर एक ही हो तो वहां पर क्या लगता है संकेत करने के लिए, यह लगता है, दिस लगता है, और दूर के लिए दैट लगता है। वस्तु कितना होना चाहिए, एक। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन सब के साथ कौन सा की लगती है, इज लगती है। लेकिन ये तो बहुत वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है ना, तो इसीलिए इनके साथ लगता है आर। क्या लगता है, ठीक है, दीज आर या दोज आर। यहां तक कंफर्म है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कुतालीजी फिर दिक्कत है तो वो देखो आगे। तो यहां तक क्या हुआ था, दिस का प्लूरल दिस होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। ये दोनों सिंगुलर होते हैं, एक ही वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, मतलब एक से अधिक वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इसमें आर जुड़ता है। और एक है तो इसलिए इसमें इज जुड़ता है। अगर इज हमारे यूज नहीं पढ़ा आपने तो यहाँ पर कहीं वीडियो आएगा तो ऊपर जाकर पूरा देखिएगा, तब मजा आएगा। और चलो एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह एक कलम है, एक, अरे ठीक है, यह एक कलम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक है कि ज्यादा है, यह मतलब यह किसके मीन्स होता है, दिस। और दिस के साथ क्या लगता है, क्योंकि एक ही वस्तु है, क्या लगेगा, इज। और एक का ए, कलम का पेन, दिस इज अ पेन। और यही अगर दूर कर दे, हम दूर रख दे कलम को, तो क्या हो जाएगा, वह एक कलम है, तो वो दूर हो गया। अब दूर के लिए क्या लगता है, दैट लगता है, वह मतलब एक ही वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। दैट के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। दैट इज क्या है, अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ, ठीक है। अगर ये बहुत में आ जाए, एक से ज्यादा से आ जाए, तो कहते ये कलमे हैं, ये सब कलमे हैं कह सकते हैं, सब दीज आल कह सकते हैं ना, ये कलमे हैं। अब ये तो ए मतलब क्या होता है, दीज। एक से अधिक वस्तु बता रहा, बहुत ज्यादा आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दीज। और दीज मतलब बहुत वस्तु की तरफ, इसके साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद जो है पेन नहीं होता, इसमें जोड़ दीजिए, दीज आर पेन्स। वे कलमे हैं मतलब वे ज्यादा हैं, तो वो भी दूर की वस्तु की तरफ कर रहा है, एक वस्तु की तरफ नहीं इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है दूर की वस्तु की तरफ, लेकिन कितने, बहुत वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। तो दैट का प्लूरल दोज होता है, दोज माने वे होते, वे आ गया, ठीक है, वे कलमे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दोज। अब दोज के साथ क्या लगेगा, आर। दोज आर क्या, पेन्स, दोज आर पेन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूं, एक बार आप भी फिल करिएगा, ठीक है। मैं यहां बोलूंगा, कोई वस्तु आपको बीच में रखना है। क्लियर है, सब लोग तैयार हो। जैसे मैंने कहा यह, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसका, दिस इज अ मोबाइल। वह मोबाइल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फिल करना, मैं यहां बोलूंगी एक वस्तु रखना है, ठीक है। यह, फिर से बोलिए, यह बॉटल है, वह बॉटल है, एक ही है। तो यह बॉटल की इंग्लिश क्या होता है, दिस इज अ बॉटल। एक सेकेंड, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये शब्द दीज आल कर दो, दीज आल आर पेन्स, दोज आल आर, तो दोज आर कह दो, दोज आर पेन्स, कहानी खत्म, दोज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा यह, फिर से बोलो, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश यह शर्ट है, दिस शर्ट, दिस इज शर्ट। यहां तक हो गए, मिटा दे इसको। चलो आगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं किया फिर खत्म। जैसे मैंने कहा यह, अब इसमें बीच में रखो ना, क्या रखना है, बोलिए, मार्कर। यह मार्कर है, ठीक है। चलो एक और बनाते हैं, वह क्या, बुक है, मतलब
किताब है वह, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? यह मतलब दिस हो गया, एक ही है, दिस इज अ मार्कर कह सकते, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ, अब वह मार्कर है तो क्या हो जाएगा? दैट इज किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ, कोई दिक्कत नहीं। किताब, ठीक है, फिसल जाता है जल्दी जल्दी सब माइंड से, क्या ही लेने देने उससे। चलो फर्जी जो, कोई दिक्कत नहीं आता, पक्का भर लो। जैसे मैंने कहा कि वे बहुवचन में आ रहे हम लोग, तो क्या है? वे कैट्स हैं। जैसे ये जल्दी बताइए, कुत्ते, ये कुत्ते सही है लिखा ना मैंने, ठीक है, ये कुत्ते हैं, तो वे कैट से क्या हो जाएगा? वे मतलब क्या होता है? दोज। अब दोज क्यों है? बहुत सारे हैं ना, तो क्या लग जाएगा? आर, दोज आर क्या? कैट्स। और ये कुत्ते हैं तो क्या हो जाएगा? दीज माने ये हो गया, सॉरी दीज माने ये, दीज आर डॉग, मतलब एक डॉग, और डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग एक बार, मैं बोल दे रहा हूं, एक बार करके दिखाइएगा। जैसे मैंने कहा यह मेरा, यह मेरा घर है, या इसका इंग्लिश क्या होगा? वह पेड़ है, क्या? ठीक है, ये हाँ चेयर्स हैं, ये कुर्सियां हैं, ये वे गाड़ियां हैं। इसका सब करके दिखाइएगा। अगर अच्छा लगे पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर जाइएगा। लिख लो फटाक से। सुबह सुबह मजा आया।